हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हमने जो मेन्यूज क्रिएट किए थे दैट इज ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय, उनके प्रॉपर तरीके से हम सेटिंग्स करने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो आप पहले से जाके स्टार्ट करें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियोस में जो हमने बनाया था, जैसे कि अगर मैं क्लिक करूँ एम्प्लॉय सिस्टम तो हमारे पास दो मेन्यूज थे, लाइक ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय के केस में हमारे पास ये लेआउट है जो कि एक डमी लेआउट है, और लिस्ट एम्प्लॉय में हमारे पास एक लेआउट है और ये भी एक डमी लेआउट है। इस वीडियो में हम इन दोनों लेआउट्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट करने वाले हैं ताकि आने वाले वीडियोस में जब हम डेटा को सेव करें तो सही तरीके से हमारा डेटा इस फ्रंट एंड से बैक एंड में जा सके, इट मींस डेटाबेस टेबल में। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं जाऊं स्लाइड पे तो सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं ऐड एम्प्लॉय फॉर्म, जिस फॉर्म में हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स होंगे, लाइक एम्प्लॉय नेम होगा, हमारे पास एम्प्लॉय की ईमेल आईडी होगी, साथ ही साथ हमारे पास एक फ़ोन नंबर होगा, जेंडर होगा एंड डेजिग्नेशन। ये सारे फील्ड्स हमें अपने ऐड एम्प्लॉय फॉर्म में क्रिएट करना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट की, तो इस लेआउट में मीन्स इस पेज में हमें जो चाहिए वो होगी डेटा टेबल। हम jQuery प्लगइन फाइल यूज़ करने वाले हैं, डेटा टेबल की लाइब्रेरी, जिसको यूज़ करके हम एक सिंपल टेबल को एक डेटा टेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड एम्प्लॉय फॉर्म को सेट करने वाले हैं। मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे। ये रही हमारी वो सिंपल लेआउट जो कि हमने लास्ट वीडियो में सेट किया था, बट फिलहाल इस बूटस्ट्रैप पैनल में जो फील्ड्स हैं वो सारे डमी वैल्यूज हैं। मैं जाऊंगा एडिटर में, WP कंटेंट, प्लगइन्स, और ये रही हमारी कस्टम हाइफन प्लगइन। मैं जाऊंगा पेजेस फोल्डर में और हम ओपन करने वाले हैं ऐड एम्प्लॉय लेआउट। इस लेआउट में जो हमारे पास ऐड एम्प्लॉय लेआउट है, इस लेआउट में हमारे पास जो फील्ड्स हैं दैट इज ईमेल, पासवर्ड एंड रिमेंबर मी। हमें जो वैल्यूज पे काम करना है दैट इज नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस फील्ड को कॉपी करूंगा, इस फॉर्म टैग के अंदर हम इसे पेस्ट करेंगे। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वीडियोस देखें ताकि उन वीडियोस के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इस वीडियो तक पहुँचो और जो कोड हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसको आप सही तरीके से समझ के अपने कस्टम प्लगइन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सको। यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं नेम। फर्स्ट फील्ड होगी हमारी ऐड एम्प्लॉय फॉर्म में दैट इज ऑल अबाउट इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये कंटेन करेगा हमारा एम्प्लॉय नेम। एंटर नेम, और यहाँ पर होगी नेम। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल फील्ड विच इज ओके। नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास फोन नंबर। तो मैं इसे फील्ड को कॉपी करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस पासवर्ड को रिमूव करूँगा और रिमेंबर मी चेक बॉक्स। ये थर्ड फील्ड है दैट इज फोन नंबर। फोन नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID, फोन नंबर, इंटर फोन नंबर, और नेम एट्रीब्यूट फोन नंबर। नेक्स्ट फील्ड की रिक्वायरमेंट है दैट इज जेंडर। यहाँ पर हम एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं। उस सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास वैल्यूज होंगे। मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। फोन नंबर की जगह पे ये होगी हमारी जेंडर फील्ड। इनपुट टाइप टेक्स्ट को मैं रिमूव करने वाला हूँ। मैं यूज़ करूँगा सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट, इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट है तो मैं इसमें पास करने वाला हूँ जेंडर, ID, जेंडर, और हम क्लास यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप क्लास दैट इज फॉर्म हाइफन कंट्रोल। इस सेलेक्ट के अंदर मैं कुछ ऑप्शंस यूज़ करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज सेलेक्ट जेंडर। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी इस ड्रॉप डाउन की दैट इज मेल, और वैल्यू एट्रीब्यूट ऑल्सो मेल, ऑप्शन फीमेल, और हम यहाँ भी पास करने वाले हैं फीमेल, और जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज अदर। यहाँ पर हम पास करने वाले हैं अदर।
सो इस तरीके से हमने जेंडर फील्ड को भी सेटअप कर लिया है। सो फॉर एट्रीब्यूट में हमें पास करना है जेंडर। जो नेक्स्ट और फाइनल है हमारे पास वो है डेजिग्नेशन। सो इस केस में अगर मैं कॉपी कर लूँ इस फोन नंबर फील्ड को, मैं पेस्ट कर दूं यहाँ। सो फोन नंबर हम इसे कहने वाले हैं डेजिग्नेशन। सो प्लेस होल्डर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फोन नंबर, ये होगी हमारी डेजिग्नेशन फील्ड। डेजिग्नेशन मैं इसे कॉपी करूंगा और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। सो सक्सेसफुली अगर मैं सारी चीज़ों को सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म है दैट इज एड एम्प्लॉय, और इस फॉर्म में हमारे पास फील्ड्स हैं दैट इज नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। बट इस लेआउट को मैं थोड़ा कस्टमाइज करना चाहूँगा क्योंकि अब ये फुल विड्थ पे है जो कि हमें नहीं चाहिए। मैं जाऊँगा एडिटर में। सो ये है हमारा एड एम्प्लॉय फॉर्म। मैं क्या करने वाला हूँ, इन सारे कोड को हम कट करने वाले हैं। मैं इसे कट करूँगा। हम एक और डिव क्रिएट करने वाले हैं विथ क्लास एट्रीब्यूट इक्वल्स टू रो, जो कि एक बूटस्ट्रैप क्लास है। इसके अंदर हम जाएंगे, एक और डिव क्लास हम क्रिएट करेंगे, डिव क्लास कॉल sm8। मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सो एक बार अगर सही तरीके से हमने 2 डिव्स इंप्लीमेंट करने के बाद कोड को सेट कर दिया, मैं वापस से जाऊंगा, रीलोड करूंगा, तो हम देख सकते हैं हमारे पास इस पर जो लेआउट है वो थोड़ा बेटर है। नाउ हमारे पास एड एम्प्लॉय का जो फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। फिलहाल हमारे पास इस फॉर्म में कोई वैलिडेशन नहीं है, बट इस वैलिडेशन को हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर से ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। बट फिलहाल इसके बाद मीन्स इस लेआउट के बाद जो हम ऐड करने वाले हैं दैट इज लिस्ट एम्प्लॉय। सो लिस्ट एम्प्लॉय के केस में जो हम इंटीग्रेट करने वाले हैं दैट इज डेटा टेबल। सो उसके लिए मैं जाऊंगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैंने यहाँ सर्च किया है datatables.net, और यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं दैट इज datatables.net। ये क्या है, ये एक jQuery की प्लगइन है जिसको हम यूज़ करके अपने सिंपल से टेबल स्ट्रक्चर को, जो कि हम देख सकते हैं, इस सिंपल से टेबल को स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करेंगे एक डेटा टेबल में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक सिंपल टेबल में और एक डेटा टेबल में क्या डिफरेंस है। तो इस सिंपल टेबल में ना ही हमारे पास कोई सर्च बॉक्स है, ना ही कोई ऑर्डरिंग है, ना ही कोई पेजिनेशन है। सो इन सारे फीचर्स जो कि मिसिंग है यहाँ पर, हम डेटा टेबल्स को यूज़ करेंगे और इन सभी फीचर्स को बिल्कुल ईजियर वे में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो मैं चाहूँगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे पास 2 फाइल्स होनी चाहिए जो कि जिसके थ्रू हम यूज़ कर पाएंगे इस प्लगइन को, दैट इज़ ऑल अबाउट। अगर मैं इस लिंक को कॉपी करूँ जो कि CSS फाइल लिंक है, मैं इसे पेस्ट करूँगा। सो यहाँ पर हमारे पास एक CDN लिंक है। CDN लिंक है दैट इज jQuery.datatables.me.css। ये एक CSS फाइल है जो कि हमें इंक्लूड करना है ताकि जो लेआउट हमारे पास अभी है उस लेआउट को हम चेंज कर सकें कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल जो कि एक jQuery प्लगइन फाइल है। इस प्लगइन फाइल को भी हमें ऐड करना है अपने कोड के साथ दैट इज jQuery.datatables.me.js। सो चलिए फटाफट हम इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेट करने का जो रूल है, सबसे पहले इन दोनों फाइल्स को इंक्लूड करना है। तो मैं जाने वाला हूं अपने लेआउट में दैट इज list-employ, और यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं। उससे पहले मैं इन दोनों स्क्रिप्ट टैग को हम कट करेंगे और इस बॉडी के लास्ट में जाकर के हम इसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास CSS फाइल लिंक है, मैं इसे कॉपी करूंगा और इस लिंक को हम ऐड करने वाले हैं अपने हेडर टैग में। सो यहाँ पर लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल सीट, और ये रही हमारी हाइपर लिंक। नेक्स्ट है हमारे पास jQuery फाइल की लिंक, मैं इसे कॉपी करूंगा और सेम इस बॉडी के लास्ट में यहाँ पर हम इसे ऐड करने वाले हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग सो src, और ये रही हमारी सोर्स फाइल। सो एक बार अगर हमने इन दोनों फाइल्स को अटैच कर दिया, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो टेबल हमारे पास है उसकी एक ID देनी है। तो मैं चाहूँगा इस टेबल टैग में हम एक ID एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं। सो tbl-employ,
मैं इसे सेव करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अगर वापस से जाए डॉक्यूमेंटेशन पे, तो वंस वी ऐड दीज फाइल्स, एक बार अगर हमने ये फाइल्स ऐड कर दी हैं तो इसका मतलब हम इसके मेथड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डेटा टेबल। और एक बार अगर हमने यूज़ कर लिया तो हम अपने सिंपल से टेबल को इस अट्रैक्टिव से टेबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो उससे पहले मैं चाहूँगा एग्जाम्पल्स पे मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास डेटा टेबल है जहां हमारे पास सर्चिंग है। जैसे कि अगर मैं कुछ सर्च करना चाहूँ, हम देख पाएंगे कि ऑटोमेटिक ये टेबल फिल्टर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च कहूँ ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो यहाँ पर हमारे पास उन्हीं पोजीशंस की एम्प्लॉयज़ की लिस्टिंग है। साथ ही साथ हमारे पास पेजिनेशंस हैं, यहाँ पर देख सकते हो पेज लेंथ है और काफ़ी सारे फीचर्स हमारे पास प्री बिल्ट इस लाइब्रेरी के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो इन सभी फीचर्स को ऐड करने के लिए हमें यूज करना है अपने जावास्क्रिप्ट कोड में समथिंग लाइक दिस। तो फटाफट मैं इस कोड को कॉपी करूंगा, दैट इज न्यू डेटा टेबल, और इस डेटा टेबल मेथड के अंदर जो हमने पास किया है दैट इज टेबल आईडी। सो मैं इस कोड को कॉपी करने वाला हूं। मैं जाऊंगा एडिटर में। सो एट द बॉटम मैं क्या करने वाला हूं, एक स्क्रिप्ट टैग हम डिफाइन करने वाले हैं। सो फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम वो कोड को पेस्ट करने वाले हैं, और ये है हमारा लिस्ट एम्प्लॉय डेटा टेबल। और यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है विद आवर टेबल आईडी। तो हमारे पास जो आईडी है दैट इज tbl-employee। मैं इसे कॉपी करूँगा और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। अगर मैं सभी चीज़ों को सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो सिंपल सा टेबल था वो बिल्कुल एक डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, जहां हमारे पास एक सर्च बॉक्स है, हमारे पास पेजिनेशन लेंथ्स हैं, हमारे पास पेजिनेशन के लिंकिंग्स हैं, सॉर्टिंग्स हैं। सो यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है ये फ़िलहाल बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। हम इसको बेटर वे में कर सकते हैं बाय यूजिंग div क्लासेस। सो मैं जाऊँगा एडिटर में, और जैसा कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था एट एम्प्लॉय लेआउट में, हम उसी तरीके से यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं। मैं इसे कट कर लूँगा। हम एक div ऐड करने वाले हैं विथ क्लास रो, और उसके बाद हम एक और div क्लास ऐड करने वाले हैं विथ क्लास कॉल sm। मैं इस बार 10 यूज़ करने वाला हूँ। हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। सेव करने के बाद अगर मैं रीलोड करूँ तो हमारे पास थोड़ा बेटर लेआउट है, क्योंकि इस बार जो फुल विड्थ डिज़ाइन था वो थोड़ा कम हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं इस लेआउट को, जो कि हमारे पास लिस्ट एम्प्लॉय है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं अपने एट एम्प्लॉय के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप पैनल है, बट इस लेआउट में वो नहीं है। तो हम उसे भी यूज़ कर लेते हैं। मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे, और हम क्लिक करने वाले हैं BS पैनल्स, दैट इज बूटस्ट्रैप पैनल्स। और यहाँ से उस डॉक्यूमेंट से हम कोड को कॉपी करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट दिस कोड। मैं इसे कॉपी करूँगा, एडिटर में जाऊँगा, और यहाँ पर जो हमारे पास ये h2 टैग है उसके बाद हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। पेस्ट करने के बाद मैं इन क्लासेस को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, दैट इज panel-default। मैं इसे करने वाला हूँ panel-primary, और इस panel- हेडिंग के अंदर जो हम चेंज करने वाले हैं ये होगी हमारी लिस्ट एम्प्लॉय। साथ ही साथ ये जो पैनल बॉडी है मैं इसे रिमूव करूंगा, और इसके बाद जो हमारे पास जो कंप्लीट कोड है इस टेबल का, बस उसे कट करना है और हम उसे पेस्ट करेंगे अपने इस पैनल बॉडी के अंदर। सो सक्सेसफुली हमने सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगर मैं सेव करके रीलोड करूं अपने इस लिस्ट एम्प्लॉय पेज को, नाउ हमारे पास थोड़ा और बेटर लेआउट है, जहां पर हमारे पास एक बूटस्ट्रैप का पैनल है। उस पैनल के अंदर हमारे पास एक टेबल है जो कि डेटा टेबल्स के फीचर्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो फॉर्म है उस फॉर्म में ये सारे फील्ड्स हैं। सो यहाँ पर जो टेबल है उनके डमी कॉलम्स को हम रिप्लेस करेंगे अपने इन कॉलम्स के साथ। तो मैं जाऊँगा अपने टेबल स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ ID। नेक्स्ट होगा हमारे पास एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, उसके बाद है हमारे पास जेंडर, एंड एक और TH ऐड करूंगा दैट इज टेबल हेडर, और यहां पर ऐड करने वाले हैं दैट इज डेजिग्नेशन।
और फाइनली यहाँ पर हो गए हमारे पास दैट इज एक्शन। सो यहाँ पर अगर मैं कुछ डमी वैल्यूज को फिल करूं इन सभी कॉलम्स के लिए, सो IT इक्वल्स टू 1, नेम इक्वल्स टू सैम्पल यूजर, ईमेल इक्वल्स टू इट इज ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज जेंडर, नेक्स्ट है डेजिग्नेशन, सो PHP डेवलपर, और फाइनली हमारे पास एक एक्शन कॉलम है। इस एक्शन कॉलम में हमें वो सारे बटन्स को डिस्प्ले करना है जिनके थ्रू हम एक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। लाइक हम एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए एक अपडेट बटन, डिलीट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए डिलीट बटन, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन को हम व्यू करना चाहते हैं तो हमें चाहिए एक व्यू बटन। सो यहाँ पर हम कुछ बटन्स को क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहला बटन हम क्रिएट करेंगे विथ नेम कॉल, और यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग मैं जावास्क्रिप्ट वॉइड यूज करने वाला हूँ। इसका मतलब क्लिक करने के बाद अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सो ये होगी हमारी अपडेट बटन या कह लूँ एडिट बटन। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप के क्लासेस को यूज कर लेते हैं दैट इज btn info। नेक्स्ट अगर मैं इसी कोड को कॉपी करके 2 more times अगर हम पेस्ट करें तो इस बार हम इसे कहने वाले हैं डिलीट, और यहां पर जो क्लास होगी दैट इज btn स्पेस btn-danger, और यहां पर होगा हमारा व्यू बटन, और हम यूज करने वाले हैं btn-btn, और इन्फो देते हैं हम यहाँ चेंज करेंगे दैट इज वार्निंग। अब अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, लिस्ट एम्प्लॉय को मैं रीलोड करूंगा तो हमारे पास एक रिकॉर्ड है जो कि एक स्टैटिक रिकॉर्ड है। ID, नेम, ईमेल, जेंडर, डेजिग्नेशन एंड एक्शन बटन्स। सो आने वाली वीडियोस में हम इन सभी चीज़ों पे काम करने वाले हैं। फिलहाल जो लेआउट हमने क्रिएट किया है ये टोटली स्टैटिक है। इट मीन्स एट एम्प्लॉय में जो फील्ड्स हैं इनके अंदर हम वैल्यूज़ को पास करें तो ये कहीं नहीं जाने वाला। साथ ही साथ यहाँ जो लिस्टिंग किया है ये स्टैटिक रो है। इन सभी चीज़ों को हम आने वाली वीडियोस में डायनामिक करने वाले हैं ताकि यहाँ से कोई डेटा अगर हम सेव करें तो वो डेटाबेस में जाए, और जाने के बाद यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ की हम लिस्टिंग को भी कर सकें। सो ये थी गाइस कंप्लीट कॉन्सेप्ट दैट कि हम किस तरीके से एड एम्प्लॉय लेआउट और लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट को हम सही तरीके से अपने प्लगइन के मेन्यूज के साथ अटैच कर सकें। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।